ओके, पिछले क्लास क्वेश्चन नंबर 14 फंसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों का फंसा हुआ था, तो उसी का भी क्लियर करना है सबसे पहले। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में जो क्वेश्चन था ना, डी एफ, तो एक्चुअल में ये जो डी था जो हम लोग उस दिन बनाए थे, ये डी ना ऊपर में एक इन्वर्टेड कॉमा के साथ जाएगा। वो हो सकता है मिस प्रिंट रहा होगा क्वेश्चन में, बट ये जो डी है ये एक इन्वर्टेड कॉमा के साथ होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या कहा गया था? एक्चुअल क्लासेस। अगर थोड़ा ध्यान से आप लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पे एक्चुअल क्लासेस फाइंड करने के लिए कहा गया है, और उस पे मीन भी दिया हुआ था और स्टेप डेविएशन भी, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ था। अब एक चीज थोड़ा ध्यान रखिए, हम लोगों को एक्चुअल क्लास फाइंड करने के लिए किन किन डेटा का जरूरत होता? सबसे फर्स्ट जो डेटा होता वो हम लोगों को ए फाइंड करना पड़ता और आई भी फाइंड करना पड़ता। ठीक, तो अब यहाँ पे कैसे समझ में आएगा कि ये स्टैंडर्ड स्टेप डेविएशन मेथड से बनेगा या शॉर्टकट मेथड से या अज्यूम मीन मेथड से? तो इस फॉर्मूला से आप लोगों को ध्यान देना है कि जब हमको आई चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन में जो चार फॉर्मूला था, चारों फॉर्मूला में किस फॉर्मूला में आई का यूज होता है? तो ये स्टेप डेविएशन मेथड जो था वहां पे यूज होता है आई। बाकी जो तीन मेथड्स है उन तीन मेथड्स में आई यूज नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला को पुट किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को आई मिलता है और हम लोगों को एक्चुअल क्लास फाइंड करने के लिए आई का जरूरत है। ये डी सिर्फ अगर होता तो इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड में मानते, बट ये डी और एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, क्वेश्चन में ये भले ही नहीं था। हाँ, जो क्वेश्चन पिछले क्लास में हुआ था उसी को हम बता रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन आप लोगों को हुआ था। तो ये डी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डैश कब आता है? ये तब होता है जब हम यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखते हैं, आप dx को डिवाइड करते हैं i से। ठीक है, ये कब होता है? जब dx को आप डिवाइड करते हैं i से, तो हम लोगों का निकलता था d सिंगल इन्वर्टेड कॉमा x। इस क्वेश्चन में सिंगल x नहीं दिया हुआ है, बस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो स्टेप डेविएशन में जरूरत पड़ता है कि dx से हम लोग d सिंगल इन्वर्टेड कॉमा x फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज और कि ये जो dx है एक्चुअल में कैसे निकलता है? dx इज इक्वल टू x माइनस ए, x माइनस ए। ये एक लाइन के चलते में थोड़ा कटिंग दिख रहा होगा, बट ये x माइनस ए है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि डी सिंगल इन्वर्टेड x माइनस ए, ये एक्चुअल में बराबर है इसका कि dx हम लोग कैसे निकालते हैं? x माइनस ए करके, और d सिंगल इन्वर्टेड कॉमा dx के जगह में x माइनस ए रखें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसी में हम लोग क्या किए फिर कि इस
डी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और एफ को इनटू किए थे, तो हम लोग का एफ डी निकला था जो -3 -4 0 3 4 था, और डी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्क्वायर है, इसको डी स्क्वायर ही भी हम कहेंगे। आप लोग समझ जाइएगा कि हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बार बार नहीं कह रहे हैं। तो डी स्क्वायर निकालने के लिए क्या किए, इसको हम लोग स्क्वायर में बदल दिए। 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 1 1, 1 1 1, 2 दूनी 4, और फिर इसको हम लोग एफ से इंटू कर दिए, एफ इंटू डी स्क्वायर। तो ये हम लोगों का 9 1 9, 3 चौके 12। यहाँ पे एक चीज माइंड में रखिएगा, x नहीं दिया हुआ है। अगर x होता तो हम लोग यहाँ पे x लगाते, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में यहाँ पे x लगता है। यहाँ पे भी x होता, यहाँ पे भी x होता, और यहाँ पे भी x होता। ठीक है, बट अगर x ना हो और सिर्फ ये सिंबल आपका दिया हुआ हो, या एक इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से दिया हुआ हो, तो समझ जाइए कि ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड से बनेगा। तो अब हम लोग क्या किए यहाँ पे कि सम ऑफ एफ डी निकालनी है, इसको फाइंड किए तो 6 आया था, और सम ऑफ डी स्क्वायर हम लोग निकाले इसको, तो ये हम लोगों का 36 हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला पुट किए, बट यहाँ पे क्या चीज छोड़े, हम लोग एक्स छोड़ दिए। इसलिए एक्स छोड़े क्योंकि एक्स का डेटा था ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग एक्स छोड़ दिए। अगर यहाँ पे ये dx रहता तो यहाँ पे हम लोग dx यूज करते हैं, जैसे पहले क्वेश्चंस में हम लोग करते आ रहे थे। तो स्टेप डेविएशन को जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हम लोग पुट कर दिए, सम ऑफ एफ डी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, नीचे में गलती से 2 लिखा गया होगा, एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ और इसका स्क्वायर इनटू आई। ये हम लोग का 36 था, यहाँ पे पुट कर दिए। सम ऑफ एफ या एन जो कि 20 था, उसको हम लोग यहाँ पे 20 रखे हैं, और माइनस सम ऑफ एफ डी, ये जो 6 है उसको -6 कर दिए, और ये हम लोगों का नीचे में 20 है जो कि सम ऑफ एफ है इनटू आई। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या किए कि जो डेटा अवेलेबल था स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ था कि ये 13.1 होगा, तो इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करते हैं डिवाइड करके, ब्रैकेट हटा करके, तो हम लोगों का वैल्यू क्या निकला था, 13.1, और रूट में था 1.8 माइनस 0.3 का स्क्वायर इनटू आई। आई हम लोगों को पता नहीं है, फाइंड करना है, इसलिए आई का वैल्यू अभी हम लोग नहीं डाले हैं। इसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, तो 1.71 आया, इसको सॉल्व करने पे इसका रूट हटा है तो 1.30 हुआ। ये 13.1 है, तो I is equal to 13.1 डिवाइडेड बाई 1.30, तो I हम लोगों का निकल गया था 10। I 10 निकला, फिर हम लोग यहाँ पे मीन लिए। मीन का कौन सा फॉर्मूला लिए हम लोग, मीन का स्टेप डेविएशन फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि हम लोगों को A चाहिए, और स्टेप डेविएशन फॉर्मूला में ही I का यूज होता है, मीन में भी, इसलिए हम लोग स्टेप डेविएशन फॉर्मूला को लिए। सो A प्लस सम ऑफ D डिवाइडेड बाय सम ऑफ F इनटू I। तो मीन हम लोगों का 107 ये दिया हुआ था, इज इक्वल टू A प्लस एफ डी और सम ऑफ F, ये भी हम लोगों को पता था, और I यहाँ से फाइंड किए तो उसको यहाँ पे हम लोग 10 रख लिए। इसको सॉल्व किए तो A का वैल्यू हम लोगों के यहाँ से पता चला, A इज इक्वल टू 107 प्लस 3 इज इक्वल टू 110। ठीक है, 110। अब हम लोग को जो दो डेटा चाहिए था, क्या चाहिए था, A और I, ये पता चल चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज ध्यान रखना है कि X हम लोग अगर फाइंड कर लेते हैं तो CI भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इसको ना हम यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट इस छोटा जगह में करते हैं, ये समझ में आ जाएगा कि CI कैसे निकालना है।
सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला में जो बताया अभी हम आप लोगों को, डी सिंगल इनवाइटेड इज इक्वल टू होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। हम लोगों को जो सबसे पहला डी है यहाँ पे देखिए कितना था, -3 है ना। अगर ये हम लोगों का -3 रखते हैं, x हम लोगों को मालूम नहीं, a जो कि 110 है और i कितना है 10 है। अब इसको सॉल्व करके x का मान बताइए कितना होगा, आप लोग ही बताइए। इसको सॉल्व करके 10 या 30 -30 इज इक्वल टू x माइनस 110 का मान कितना निकलेगा? 140 तो नहीं निकलेगा, यहाँ पे -3 है, 10 या 30 होगा। 80 प्लस 80, ये जब 10 या 30 बन जाएगा, हाँ 80। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी कि आप x फाइंड कर लीजिए। पहला x कितना निकला, 80 निकला ना। ओके, अब दूसरा जो हम लोगों का d है वो कितना है, -2 है। अब अगर हम लोग यहाँ पे -2 रखें तो वैल्यू कितना होगा? अगर यहाँ पे -2 रखें तो वैल्यू, सही जा रहे हैं आप लोग। अब बताइए यहाँ पे अगर -2 रखते हैं तो वैल्यू क्या होगा? 90। हम्म 90। ठीक है, अब पता चल गया हम लोगों को। दो डेटा में देख रहे हैं ना, I10 का चल रहा है, तो अब हम लोगों को यहाँ पे अगर हम लोग 1 रखेंगे तो ये 100, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 110, फिर 1 रखेंगे तो 120 और +2 रखेंगे तो 130। ठीक है, यही तो डेटा था हम लोगों का। अब x से ci निकालना तो आप लोग सीखे थे, x से ci निकालना तो आप लोग सीखे थे। कैसे निकालते हैं? जो डिफरेंस है 10, 10 इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 5। और फिर क्या करना है, 80 में 5 घटाइए तो L1 निकलेगा, 80 में 5 जोड़िए तो L2 निकलेगा। इट मीन्स कि 80 माइनस 5 75, 80 प्लस 5 85। इसी तरह 90 में 5 घटाएंगे तो 85 और 90 में 5 जोड़ेंगे तो 95। अब यहाँ पे 5 का डिफरेंस चलने लगा तो 95 से, हाँ सॉरी 10 का 105, 105 से 115, 115 से 125, 125 से 135। तो यही एक्चुअल क्लास आप लोगों को फाइंड करना था, जो आप लोग फाइंड कर चुके हैं। तो इतना ही सा था। कल हम इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि कल फिर हम लोगों को पिछला क्लास में सॉरी टाइम ज्यादा हो गया था, इसलिए। तो कोई कंफ्यूजन है इसमें, ही ध्यान रखना है, ये डैश था। ये वाला कहीं पे वर्किंग नोट आप लोग थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया यहाँ पे, बट कर लीजिएगा। ठीक है।
ओके, कुछ क्वेश्चंस हम सेंड किए थे आप लोगों को आज, ठीक 15 से 20 मिनट पहले क्लास का। उसमें से जो 615 तो बन गया था, 15 बन गया था, 15 तो नहीं बताना था। सिक्सटीन को आज नहीं देखेंगे हम लोग। 16 वो जो है बारंबारता वाला है, टैली वाला, वो क्वेश्चन आना नहीं है आप लोगों का। टैली वाला आप लोग 12th में बहुत देखे, तो 12 उस 16 को छोड़ दीजिए, वो क्वेश्चन आएगा भी नहीं कभी। 16, 18, 20 नहीं, इस क्वेश्चन में आगे सॉल्व नहीं करना, ये हो गया, इतना ही था इसमें। 16 को हम लोग नहीं देखने वाले हैं। बट 17 एक देखिए, 17 में क्या इंफॉर्मेशन है। उसमें तो आप लोगों को रेंज विद इन विच मिडिल 50% ऑफ द कंज्यूमर्स फॉल, रेंज 50% निकालना है। कैसे निकलेगा बताइए कोई। क्वेश्चन नंबर 17 देखने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, बन गया है, ठीक है, बट सबका नहीं बना होगा, तो सारे बोगी को एक साथ लेकर के आगे बढ़ना है। So question number 17 में you are given the data pertaining to kilowatt, अच्छा किलोवाट है, hours of electricity consumed by 100 persons in Delhi, n is equal to 100 पता चल गया। अब देखिए, कंजम्पशन था 0 बट लेस देन 10, 10 बट लेस देन 20, तो इससे हम लोगों को सी आई बना लेना है। और नंबर ऑफ यूजर्स से 6, 25, 36, 20 और 14। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द रेंज विद इन विच मिडिल 50% ऑफ द कंज्यूमर फॉल। तो रेंज विद इन विच 50%, इसके बारे में आप लोगों को बताए थे कि Q3 माइनस Q1 अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो वही हम लोगों का रेंज है। यहाँ पे रेंज वो नहीं है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वाला रेंज नहीं है, मिडिल 50% का कह रहा, इसलिए Q3 माइनस Q1 हम लोग फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है, सबसे पहले आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग फाइंड कर लेते हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन तो आप लोग फाइंड किए ही थे। कोई पूछे थे कोएफिशिएंट के लिए कि कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट वाला हम बताते हैं इसी क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट और वेरिएंस। तो देखिए, अगर हम 17 का सी आई आप लोगों को बता दें तो उम्मीद है बन जाएगा। ठीक है, पूरा हम लोग इसको लेकर के, ठीक है, नहीं चलते हैं, क्योंकि ये बन जाएगा। कुछ चीज आप लोगों को खुद से बनाना भी चाहिए। इसमें है 0 बट लेस देन 10, तो ये 0 से 10, 10 से 20,
20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। और इसमें फ्रीक्वेंसी होगा 6, 25, 36, 20 और 14। एक्स निकाल लीजिएगा। अगर आप इसको स्टेप डेविएशन से फाइंड करना चाहते हैं तो एक्स इसका निकाल लीजिएगा। और एक्स तो खैर निकालना ही है, क्योंकि बिना एक्स का तो मीन निकलेगा नहीं। पच्चीस, 35 और 45, ये डेटा निकाल लीजिएगा। दूसरा चीज कि यहाँ पे आप लोगों को Q3 और Q1 फाइंड करना है, इसलिए CF भी निकाल लीजिएगा। 6, 25, 6, 31, 6, 1, 7, 3, 3, 6, 87। ये गलत हो रहा है शायद। 25, 6, 31, 6, 5, 11, 7। ये लास्ट में 13 होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 100 तो साफ साफ क्वेश्चन पे कहा ही गया था। ये 13 होगा। क्वेश्चन में सेट कर लीजिएगा। हाँ, बुक में 13 है। ये ठीक है, 13 ही था। तो 87 और 13, 100। अब इस डेटा से आप लोगों को फाइंड करना है सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। यहाँ पे तो बोला नहीं है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या यूज किए हैं। आप एक्चुअल मीन मेथड यूज कर सकते हैं। एक्चुअल मीन मेथड आप लोगों को याद है ना, कि भूल गए? मीन निकाल करके डी निकालना है, एक्स माइनस मीन, फिर उसको स्क्वायर में बदलना है और एफ से इंटू कर देना है। बन जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन तो Q3 और Q1 तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं आप लोगों को। ओके, तो बन जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा तो हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 देखिए। तो हम इसको मिटाते हैं फिर, क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोगों का भी डिस्टर्ब करेगा। हाँ, 21 में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। अच्छा ठीक है, हिंट्स करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 18 में क्या है वो देख लेते हैं। अगर वो आप लोग से बनने लायक होगा तो छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। A purchasing agent obtained samples of 60 watt bulbs from two companies. He had the samples tested in his own laboratory for length of life with the following results। ठीक है, लेंथ ऑफ लाइफ इन आवर्स से 1700 अंडर एंड अंडर 1900। ठीक है, सो 1700 से 1900, 1900 से 2100, ये आपका CI हो जाएगा उस क्वेश्चन में। और सैंपल्स फ्रॉम कंपनी ए 10, 16, 20, 8, 6, तो ये तो फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद सैंपल्स फ्रॉम कंपनी बी है 30, सॉरी 3, 40, 12, 3 और 2, ये भी फ्रीक्वेंसी है।
तो इससे आप लोगों को फाइंड करना है, इसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस तो है ही। विच कंपनीज बल्ब डू यू थिंक आर बेटर इन टर्म ऑफ एवरेज लाइफ? स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना होगा कंपनी ए और कंपनी बी का, कोई भी फॉर्मूला यूज करके अलग अलग बना लीजिएगा, पहले कंपनी ए का और फिर कंपनी बी का। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि डबल कैलकुलेशन नहीं आना है, जो भी होगा एक ही साथ होगा। हाँ, दोनों को अलग अलग निकालेंगे। 19 नंबर भी उसी तरह है। 19 नंबर में क्या इंफॉर्मेशन है? Calculate the standard deviation from the following frequency distribution of 542 members of Indian Parliament। एज है 20 और जो कि डैश है, तो वो कहता है कि 20 से ज्यादा, तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से लास्ट 80 से 90 तक आप लोगों का जाएगा। और नंबर ऑफ मेंबर से 3, 61, 132, 153, 140, 51 और 2, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इससे भी आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेना है, ये बन जाएगा इससे भी, क्वेश्चन नंबर 19 से भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में इंफॉर्मेशन क्या है? टेम्परेचर दिया हुआ है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। किस मेथड से बोला है, ये इस पे नहीं है। तो आप लोगों को फाइंड करना है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन। टेम्परेचर दिया हुआ है -40 टू -30, और इसी तरह से -30 टू -20, ये करते हुए लास्ट आपका गया है +20 टू +30। हम यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसी में लिखेंगे। उसमें जो माइनस है, माइनस कोई बहुत बड़ा नहीं है, कंफ्यूजन आप लोगों को शायद माइनस के चलते ही हुआ होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ खास नया है ही नहीं। आंसर नहीं आ रहा है, 14.7 आ रहा है, लेकिन बुक में 1.4 दिया है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है पॉइंट में प्रॉब्लम हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 20, CI दिया हुआ था -40, हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं ताकि ये मिले ना, ठीक है। 2 लिखेंगे तो वो समझ में आएगा कि -40 से -30। अगर वहां पे हम लोग डैश डालते हैं तो लगेगा माइनस माइनस प्लस हो रहा, बट हम 2 ही लिख रहे हैं। -0 नहीं, -10 टू, नॉर्मली ये 0 हो जाएगा, और फिर 0 टू 10, 10 टू 20 और 20 टू 30, ये लास्ट है। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या था? 10, 18, सॉरी 28 है, ये 18 नहीं, 28 है। 10, 28, 30, 2, 65, 180
और 10। ठीक है, हाँ फरीद सही जा रहे हैं आप, हो सकता है 10 से डिवाइड करना होगा, कहीं पे छूटा होगा। और x डेटा अगर हम लोग निकालें तो क्या होगा, -40 -23 -70 डिवाइड करने पे ये होगा -35। 10 का डिफरेंस है, इसलिए -25 -15 -5, ये +5, ये +15 और ये +25। अब इसके बाद हम लोगों को सबसे पहले फाइंड कर लेना चाहिए, किस मेथड से आप लोग जानना चाहिएगा ये बताइए, एक्चुअल मीन मेथड से लेकर चले या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से। एक्चुअल से चलना है, ठीक है, तो सबसे पहले एक्चुअल से हम लोग को चलने के लिए, लेकिन ना देखिए एक्चुअल में हम बताएं आप लोगों को, उसमें कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। कैलकुलेशन लंबा क्या होगा कि देख रहे हैं यहाँ पे -35 है, 25 है, फिर यहाँ पे डेटा भी बड़ा है, ये इंटू करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, एक्चुअल मीन मेथड से तो बन ही जाएगा, बट हम आप लोगों को बताए थे इसमें टाइम लगता है एक्चुअल मीन मेथड में। स्टेप डेविएशन मेथड आसान हो जाता है कैलकुलेट करना, क्योंकि वो थोड़ा लंबा बनेगा, बट कैलकुलेशन आसान होगा। अभी यहाँ पे आप एफ एक्स निकालिएगा, 10 इंटू -35, फिर 28 इंटू -25, स्टेप डेविएशन से ही कर देते हैं। तो स्टेप डेविएशन के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगा, डी एक्स। और ये डी एक्स कैसे निकलता है, एक्स माइनस अज्यूम मीन। तो हम लोग x में कोई एक डेटा को अज्यूम कर लेते हैं, तो ऐसा करते हैं कोई प्लस डेटा को ही अगर अज्यूम किया जाए तो वो ज्यादा सही होगा, क्योंकि माइनस डेटा को नहीं रखते हैं, प्लस को करते हैं। तो 5 को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, 5 हम लोगों का अज्यूम है। तो -35 -5 +5, तो ये 30 हो जाएगा। -25 माइनस +5, तो ये 20 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा, -5, ये 0 हो जाएगा। और ये 5 -5, ये हम लोगों का होगा 1 सेकेंड। ये कितना आना चाहिए यहाँ पे, 5 -5, ये भी तो 0 होगा। ये हम लोग का आगे तो ऊपर में ठीक ठाक चला है सब। ठीक है, यही होगा डेटा यहाँ पे, सही जा रहे थे हम लोग। 10, ये दो, एक और 0 है, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 0 आया हम लोगों का। और अब इसको हम लोग अगर d-x करें तो क्या करना होता है, i से डिवाइड करते हैं। हाँ वहीं पे हमको लगा कि फॉल्ट हुआ, बट हम लोग
वहीं पे गड़बड़ हो रहा था। ये ठीक, आप बताएं, यहाँ पे एक फॉल्ट था। ये ये प्लस नहीं होता, माइनस होता। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉल्ट हुआ है, इसको सेट कर लेते हैं। ये हम लोग का -35 माइनस +5, तो माइनस माइनस ये 40 हो जाता, ये 30 हो जाता, ये 20 होता। ठीक है, अब सेट हो गया है। अब सेट है ना, माइनस ये इस तरह से x माइनस ए, तो x तो हम लोगों को खुद माइनस में है और ये प्लस में था, इसलिए माइनस माइनस प्लस किए, तो यहाँ पे फिर हम लोगों का ये 5 होगा, ये 10 होगा, सॉरी, ये हम लोगों का 10 होगा। ठीक है, -10, हाँ हाँ, -10 ही है वो। अब आ गया, सेट हो गया ना अबू। -40 -30 -20 -10, 0, 10 और 20। अब तो सही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि dx को हम लोग i से डिवाइड करेंगे। i कितना हम लोगों का यहाँ पे है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो माइनस वाला है वहां का यहाँ पे जो i है वो -10 है। ठीक है, तो ये हम लोगों का ऐसे -10 के, अगर हम लोग वहाँ पे, हाँ, i = 10 ही है। ठीक है, 10 से डिवाइड करते हैं तो ये हम लोगों का -40 नहीं, -4, फिर -3 -2 -1 0 1 और 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको f dx पहले निकाल लेते हैं। एफ डी एक्स के लिए क्या करना है, एफ से इसको इंटू कीजिए, 10 × 40, 28 इंटू -3, 3×24, 3×6 और एक, ये थोड़ा एफ डी एक्स आप लोग बता दीजिए। 30×2 -60, 42 का -42, 65 × 0 0, 180 का 180, 10 × 2 = 20, और ये सम ऑफ एफ डी एक्स हम लोगों का आएगा dx, कहाँ नीचे में रॉन्ग है, dx 10 से सबको डिवाइड किए हैं, -40, 84, -60, -42, 0, 180, 20। ठीक है, ये dx कैसे नहीं समझ में आया, ये dx तो x माइनस है, पीछे क्लासेस में ही समझा चुके हैं इसको। और ये d डैश x जो है, ये भी आप लोग जानते ही हैं। ये टोटल कितना आ रहा सॉल्व करने पे, -4 to 6 या +4 to 6। इसको सॉल्व करके बताइए, हम आगे बढ़ रहे हैं। एक स्टेप, इसको स्क्वायर में बदलना है। 4×4 = 16, 3×3 = 9, 2×3 = 4, 1 0, 1 × 1, 2×3 = 4, -26। ठीक है, -26। अब हम लोगों को क्या करना है, इस एफ से इस
डी स्क्वायर एक्स को इंटू करना है तो 10 इंटू 16 160, 28 इंटू 9, 9 9 दूनी 18 और 7 25, 30 इंटू 4 120, 42 इक्का 42, 65 इंटू 0 180, इक्का 180 और 10 चौके 40। ये कितना आएगा? 160, 252, 120, 42, 0, 180, 40 कितना आ रहा? 794। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन का, सम ऑफ स्क्वायर एक्स सम ऑफ एफ, ये हम लोगों को कितना आया था? तीन सौ पैंसठ। ठीक है, ये आई रूट से बाहर है तो 794 डिवाइडेड बाई 365 माइनस 26 बाई 365 का स्क्वायर और ये अंडर रूट इंटू आई हम लोगों का कितना था? 10 था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको डिवाइड कीजिए 794 को 365 से। तो 0.17 माइनस 26 को 365 से, जीरो 0.0049। अच्छा ठीक है, बट मेरा तो 26 को 365 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 0.007 आ रहा है। 0.07 का स्क्वायर इंटू 10 ये है। और इसी का जब हम लोग रूट निकालते हैं तो रूट इसका आ रहा है 0.26। बट इसका नहीं, सॉरी, सबसे पहले इसको स्क्वायर में बदलना होगा, वो हम गलती से 7 का निकाल दिए। 0.07 इंटू 0.07, 0.0049 इंटू 10। हाँ हाँ, थैंक यू, -26 होगा।
वो तो छूट ही गया था। ये -26 है, तो यहाँ पे ये हम लोगों का थोड़ा सा ये चेंज होगा। ऐसे सही ही जा रहे हैं हम लोग। -0.07, तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो ये ठीक है हम लोगों का यहाँ तक। अब हम लोगों को क्या करना है कि 2.17 माइनस 0.0049 इज इक्वल टू 2.1651 का रूट इंटू 10। अब इसका रूट निकाल लीजिए। इसका रूट आता है 1.47। रूट हटाने पर 1.471 इंटू 10, और ये हो जाएगा 14.71। और ये हम लोगों का टेम्परेचर सी में था। इसलिए ये सेल्सियस ही डाल दीजिए। 14.71, यही है इसका आंसर। बुक में भले ही 1.4 हो, बट आंसर यही है 14.17 सेल्सियस। अब इसका कोफिशिएंट या वेरिएंस अगर निकालना हो, सी भी जिसको कहते हैं, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो मीन हम लोग फाइंड नहीं किए हैं, मीन फाइंड कर लीजिएगा। यहाँ पे मीन आप लोग जो फाइंड कीजिएगा वो इस फॉर्मूला से कीजिएगा। यहाँ पे अज्यूम भी किए हुए हैं और एफ डी भी है और एफ एक्स निकाले हैं, इसलिए मीन इज इक्वल टू ए प्लस स्टेप डेविएशन वाला मेथड है एफ डी एक्स एन इंटू आई। इस फॉर्मूला से मीन कर लीजिएगा तो ठीक है। तो सी भी अगर निकालना हो परसेंट ऑफ वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकला था 14.71, 14.30 इंटू 100 कर दीजिएगा। जो भी इसका डेटा आता है वो यहाँ पे आप लोग आंसर में दिखा दीजिए, और अगर कोएफिशिएंट निकालना हो तो बस 100 हटा दीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे। वो चैप्टर कौन सा होगा वो बाद में बताएंगे आप लोगों को हम। हाँ, जो भी अब आप लोगों का आया ये आप लोग यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। एसडी आज खत्म, अब न्यू चैप्टर। चैप्टर कौन सा होगा वो हम बता देंगे। क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, बट टाइम मिलने पर ही हम रिप्लाई दे पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के एक अकेला क्लास नहीं है ना, और भी क्लासेस होता है। इसलिए आप लोग अपने ग्रुप फ्रेंड सर्कल पे ही उसको कर लिया कीजिए।
नेक्स्ट का जो भी है इम्पॉर्टेंट है, बट उतना आगे से क्वेश्चन आता नहीं है। सारा क्वेश्चन अगर एसटी में ही हम लोग करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कार्ल पियर्सन का मेथड है और जे बॉले वो भी मेथड है। ठीक है, जैसा होगा आगे का जो भी है वो हम आप लोग इन्फॉर्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस हम लोग देखें नेक्स्ट क्लास में, बट ठीक है जैसा होगा वो पहले इन्फॉर्म आपको कर देंगे। आज के लिए इतना ही।